चलने से, घूमने फिरने, छत पे जाने से सांस फूल रही है, तो क्या ये समस्या हार्ट की है, ब्लड प्रेशर की है, या शुगर की है, या फेफड़े की है, या कोई और प्रॉब्लम है? तो मैं आपको 2 टेस्ट बता देता हूँ, उससे आप पता लगा लेंगे कि ये गंभीर वाली है कि नहीं है। बाकी जो हल्की वाली है वो तो फिर आप निपट लोगे, गंभीर वाली है उसको आपको पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि यही शुरुआत होती है नौजवानों में दिल के दौरों का। आजकल 30-35 की उम्र से भारत में दिल के दौरे पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। तो जो सांस फूल रही है वो हार्ट की बीमारी से है या किसी और बीमारी से है? किसी और का मतलब हो गया कि अस्थमा वगैरह जो है उससे है। तो हार्ट में आप ये समझ लिए कि आम तौर पर जब आपका हार्ट वीक होता है तो आपको सांस फूलने की समस्या बहुत कम होती है, केवल 20 से 25% लोगों में होती है। उससे पहले दर्द वगैरह भी होता है, लेकिन 20 से 25% लोगों में वो सांस फूलने की समस्या आती है। वहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि जो हमारा दिल है ये ओवरलोड काम कर रहा है। तो उसके लिए एक गोली आती है, उस गोली को आप खाएंगे जैसे, वो 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो खून ले जाने वाली धमनियां हैं उसकी चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में आसानी हो जाएगी। तो आपको अगर ये उस गोली की वजह से लगता है कि मेरी सांस लेने की समस्या बेहतर हो रही है, तो आप धीरे धीरे हार्ट डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले समझ लें कि यार दिल का तो काम है खून को आगे बढ़ाना, उसका सांस से क्या मतलब है? सांस फूलने से दिल का क्या मतलब है? उसका सांस से मतलब यह है कि दिमाग और दिल हमारे शरीर के 2 बादशाह हैं, इनके बिना हमारे शरीर का काम नहीं चल सकता है। यही पूरे शरीर को अपना कंट्रोल करते हैं। दिल का काम यह होता है कि आपके पूरे शरीर में खून को पहुंचाना, हर मोटे रास्ते से लेके पतले, मतलब कि बाल के बिल्कुल एक टुकड़े से लेके और पूरे शरीर तक खून को पहुंचाना होता है। और खून में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से हमारी खाल, हमारी कोशिकाएं जिंदा रहती हैं। जब इन कोशिकाओं को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो इनका दम घुटने लगता है। जब इनका दम घुटता है तो हमें सांस फूलने की समस्या का एहसास होता है, क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि फेफड़ों भैया और तेज से सांस लो, क्योंकि जो आपके पैर की मसल्स है उसको ठीक से हवा नहीं मिल पा रही है। तो फेफड़े और जोरों से काम करते हैं, इसकी वजह से आपकी सांस फूलती है। तो दिल का काम ये होता है कि उस खून को वहाँ आगे तक पहुँचाना, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 35 के आगे होती है, और हमारे खाने पीने में तेल, फैट, शुगर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो खून की मेन नली है, यहाँ पर मैं हार्ट और ब्लड प्रेशर की बात आज बिल्कुल नहीं करूँगा वरना ये मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। जो खून की मुख्य नली है, इन नलियों में स्टिफनेस, अकड़ापन आ जाता है। एक तो होता है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होकर उसकी मोटाई छोटी हो रही है, वो भी होता है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि नली जो होती है कड़ी हो जाती है। जब कोई चीज़ कड़ी हो जाएगी, उसके अंदर से जब खून या पानी गुजरेगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर वो मुलायम इलास्टिक जैसी होगी तो जब स्पीड ज़्यादा होने लगी थोड़ी सी फूल जाएगी, तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपके खाने पीने से या किसी और वजह से अगर आपकी नली की मोटाई थोड़ी सी कम हो रही है या उसमें अकड़न आ रही है, तो आपका जो खून का प्रेशर है वो बहुत तेज चलेगा। उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि वहाँ से तो खून निकल जाता है, लेकिन जब वो खून भाई आगे शुरुआत में तो मोटी मोटी नलियाँ हैं, उसके बाद में फिर यहाँ तक खून पहुँचाने के लिए बहुत पतली 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 शिराएँ, बहुत पतली पतली नालियाँ होती हैं जिसके थ्रू खून जाता है। तो जब यहाँ से प्रेशर बहुत तेज आ रहा है, किसी पानी की पाइपलाइन में अगर मोटे पाइप में प्रेशर बहुत तेज आ रहा है, तो घर के अंदर का पानी का प्रेशर भी बहुत तेज आएगा। तो उसकी वजह से ये पतली वाली जो नालियाँ होती हैं इनमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्के चीज़ से बनी होती हैं। जो मेन मोटी वाली होती है उसको तो मेन सुरक्षा करनी होती है, वो तो बहुत मजबूत बनी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में इधर उधर जहाँ पे खून को पहुँचने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको कोशिकाओं को खून को पहुँचाना है, वहाँ की नलियाँ थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, तो कोशिकाओं को ठीक से खून नहीं मिलता है। उसकी वजह से जब आप चलते फिरते हैं तो चलने फिरने में थोड़ा ताकत लगती है ना, तो कोशिकाओं को और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि वहाँ की नलियाँ जो हैं वो थोड़ी बहुत ख़राब होना शुरू हो रही हैं, उसकी वजह से उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। तो वो मैसेज भेजती है दिमाग को कि भैया ऑक्सीजन तो भेजो, काम तो करवा रहे हो हमसे।
तो दिमाग कहता है फेफड़ों से कि भैया और तेज तेज सांस लो, क्योंकि इनको तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो जो दिल की बीमारी का जो कनेक्शन है सांस फूलने से, वो यही है कि जो खून है शरीर के सबसे निचले और दूर के अंगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन ये समस्या जो होती है खून को ना पहुंचने की वजह से सांस लेने में समस्या जो होती है वो 20 से 30% लोगों में होती है, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं होती है। उसके लिए एक बहुत आसान सा टेस्ट होता है, सॉर्बिट्रेट टेस्ट। ये एक 5 मिलीग्राम की गोली बाजार में मिल जाती है, बहुत सस्ती, मेरे ख्याल से पूरा पत्ता आपको 55-60 रुपए में मिल जाएगा, सॉर्बिट्रेट के नाम से। अच्छा, इसको खाने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ जबान के नीचे रख के चूसने की जरूरत है और 2 मिनट के अंदर ही अंदर ये अपना काम शुरू कर देती है और ये हार्ट की ट्यूब को, धमनी को चौड़ा कर देती है। उसकी वजह से जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर आपको सांस फूलने की समस्या खून की वजह से हो रही होगी तो वो आपको तुरंत उसका एहसास हो जाएगा। आप तुरंत जीना चढ़ के जाइए, थोड़ा बाहर चल के देखिए, आपके सांस फूलने में अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी दिल की बीमारी की शुरुआत हो रही है। तो एक बार करने पर अगर ऐसा एहसास हो रहा है तो उसको आप 2, 3, 4, 5 बार करिए, मैक्सिमम 5 बार करिए। और 5वें बार में अगर आपको उसमें असर दिख रहा है तो आप अब अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी किसी भी प्रकार की दिल की बीमारी की शुरुआत हो रही होगी, जो आपको शुरुआती इंडिकेशन मिल जाएगा। ये तो पहला टेस्ट है। और अगर इस गोली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कि आपका दिल बिल्कुल सुरक्षित है, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो अब आप दूसरा टेस्ट कर लीजिए, हो सकता है कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग अस्थमा भी कहते हैं। अस्थमा के लिए अस्थमा इनहेलर एक आप बाजार से ले सकते हैं, उसका नाम मैं यूट्यूब के नियमों के तहत मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे मैसेंजर पर या फिर इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं उसका नाम लिख दूंगा। हालांकि किसी भी दवा की दुकान पर अस्थमा इनहेलर जो सबसे माइन्यूट होता है वो आप कह के ले सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा एक हल्की डोज देता है। इसका फोटो ऐसा कुछ दिखता है, तो इसको बाजार से ले आइए। इसका भी बिल्कुल वही रूल है, आप पहले चल के देखिए, छत पे जाइए, इधर उधर टहल के देखिए, और जब आपकी सांस फूलने लगे तो आप चुपचाप बैठ जाइए। फिर इस इनहेलर को निकालिए और इसको एक बार सक करिए, और एक बार सक करने में 2 बार आपको सांस लेना है। मतलब कि एक बार प्रेस करना है और एक बार सांस लेके फिर छोड़ना है, फिर सांस लेके फिर छोड़ना है, और फिर एक बार और प्रेस करना है। मतलब कि 2 बार प्रेस करना है और 4 बार सांस लेनी है। उसके बाद आपको तुरंत इफेक्ट नजर आएगा। मतलब अगर तुरंत आपको हल्कापन लग रहा है, आपको सांस लेने में आसानी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सांस की गली थोड़ी सी खुल गई है, तो इसका मतलब यह है कि आप अस्थमा की तरफ जा रहे हैं या आपको अस्थमा है। भारत में लगभग 70 से 72% लोगों को 40 की उम्र आते आते अस्थमा की समस्याएं आना शुरू हो जाती है। मैं नहीं कह रहा उनको अस्थमा हो जाता है, क्योंकि हम लोग भारत में बहुत ज़्यादा धुएं में रहते हैं। हमारा कोई भी साथी अगर सिगरेट पी रहा है तो वो आपको अपने आप पिला रहा है। अपने बच्चों को बाहर लेके घुमाने लेके जाते हैं तो इतनी ज़्यादा धुएं में हम लोग रहते हैं कि अस्थमा की समस्या को होना बहुत नॉर्मल है। अस्थमा एक बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत आसानी से उसका इलाज हो सकता है। मतलब कि अगर आपके पास ये इनहेलर वगैरह है, जेब में पड़ा रहेगा, तो वो हमेशा काम करता रहेगा। तो ये तो था दूसरा टेस्ट। लेकिन ये दोनों टेस्ट आप करिएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप हार्ट के भी शिकार हो और अस्थमा के भी शिकार हो, क्योंकि भाई अस्थमा तो लगभग सभी को है और हार्ट भी अब धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि शुगर वगैरह बढ़ ही रही है लोगों की। तो टेस्ट ये दोनों करिएगा। इन दोनों से अगर फायदा हो रहा है आपको, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। और इन दोनों से अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो सीधा सीधा आपको अपने खाने पाने और स्टेमिना को मजबूत करने का हिसाब किताब देखना है। क्योंकि जब अगर आप बहुत मोटे होंगे और आप बहुत चलने के आदी नहीं हैं, तो हमारी जो मसल्स होती हैं, वो हर मसल जिसको आप ठीक से काम नहीं लेंगे, वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है। भारत में लगभग 80 से 85% महिलाओं में, औरतों में खास तौर पर, पेट की मसल्स लगभग नहीं होती है। भारत में औरतों में खास तौर पर व्यायाम का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए उनकी कमर दर्द और पेट की मसल्स, कमर की मसल्स और पेट की मसल्स जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है सांस के फूलने का। क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं तो बड़ा सा पेट आपका लटका हुआ है, 5-6 किलो का बोरा लटका हुआ है, और कमर में उसको झेलने की मसल्स नहीं है। तो अगर इन दोनों टेस्टों में आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो सारा फ़ायदा आपके खाने पीने से हो जाएगा, आपके वज़न कम करने से हो जाएगा। किसी और दिन वज़न कम करने की बात करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात चल रही है, उस पर ध्यान रखिएगा। लेकिन इन दोनों टेस्टों से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये आपके लिए एक खतरे की घंटी की शुरुआत है। अपने डॉक्टर से मिलिएगा, किसी भी जुगाड़ पानी में मत जाइएगा, इसको ठीक से निपटाइएगा। अगर नहीं निपटाया तो ये निपटा देगा फिर आपको बाद में।
तो अगर इन दोनों टेस्टों से फ़ायदा हो रहा है, किसी एक से भी फ़ायदा हो रहा है, आपको डॉक्टर से मिलना है। तो ये टेस्ट है डॉक्टर से मिलने के लिए, इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज कहीं तक, मिलते हैं फिर।